हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन है कि जिस तरह 14 210 से संबंधित है उसी तरह 16 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, जब भी हमें ऐसा प्रश्न मिलता है तो हम क्या करते हैं, करने का अप्रोच हमारा क्या होता है, जो भी दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं उनमें ये देखते हैं कि लॉजिक संबंध क्या लग रहा है, वही सेम लॉजिक संबंध 16 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके आंसर लाएंगे। ठीक है, 14 और 216 एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। 14 संबंधित 210 है। 14 से बड़ी संख्या 210 है कि नहीं, ठीक है ना। तो 14 में अगर 14 का हम लोग स्क्वायर करके देख लेंगे तो कितना आएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा ना। और लेकिन फिर भी 210 चाहिए और इसमें पुनः 14 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 210 हो जाएगा। यानी 14 का स्क्वायर करके इटसेल्फ संख्या 14 ऐड कर देने पर क्या आ जा रहा है, आपका 210 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग 16 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। 16 का स्क्वायर कर दें और प्लस 16 ऐड कर दें तो 16 का स्क्वायर 256 होता है और 256 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 6 6 12 5 1 6 7 272 हो जाएगा। यानी 272 यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। और 272 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एक्चुअल में ये सीरीज का ही प्रश्न दिया गया है, जो आपको नंबर है उनको सर्कल में दिया गया है, लेकिन ये सीरीज का ही प्रश्न है। ठीक है, सीरीज का प्रश्न है तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सीरीज बढ़ते हुए क्रम में है। पहले 272 है, उसके बाद बड़ी संख्या 566, उसके बाद 566 से बड़ी संख्या 852, यानी बढ़ते हुए क्रम में क्या है, संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब बढ़ते हुए संख्याएं हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ प्लस हो रहा होगा। ठीक है, कुछ प्लस हो रहा होगा तो देख लेते हैं क्या प्लस होता है। 272 में क्या जोड़ दे कि 566 आ जाए। अगर 294 294 जोड़ देंगे तो 566 आ जाएगा। 4 2 6 9 7 16 2 2 4 1 5। ठीक है, पुनः 566 में क्या जोड़ दें, 566 में क्या जोड़ दें कि आपका क्या आ जाए, 852 आ जाए। अगर 286 जोड़ देते हैं, ध्यान से समझिएगा, 286 566 में 6 6 12 8 6 14 15 5 2 7 1 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 852। पुनः 852 में क्या ऐड करें कि आपका 1146 आ जाए। अगर 200 प्लस पुनः 94 ऐड कर देंगे तो 1146 आ जाएगा। ऐड करके देख लीजिए, 4 2 6 9 5 14 और 8 2 10 11। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो मैंने 294 ऐड किया, उसके बाद 286, पुनः दोबारा से 294 ऐड किया गया है। तो अगली बार क्या ऐड करेंगे, 286 ऐड करेंगे। तो 1146 में प्लस 286 अगेन ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 6 6 12 हो गया और 8 4 12 1 13 हो गया और 2 1 3 1 4 हो गया। 1432 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, आपका कितना हो जाएगा, 1432। यानी 1432 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है। किसी भी एग्जाम कोई भी हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, यहाँ तक कि सीसेट में भी पूछता है, आपका फिगर काउंटिंग का एक प्रश्न आता ही है। ठीक है, तो फिगर काउंटिंग का प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में होता है। करने का हमारा जो तरीका होता है सिंपल होता है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना कि एक बार पूरे फिगर का ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद उन फिगर को पहले काउंट हम लोग करेंगे जो हमें स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे ना, ध्यान से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप का हमारे पास दो फिगर है। ध्यान से समझिएगा, इस तरह का दो फिगर हमारे पास है। इस तरह का एक आपको क्या दिया है, वर्ग दिया है और वर्ग में आपके दो विकर्ण दिए गए हैं। इस तरह का इस डायग्राम में दो फिगर है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो अगर मैं इस फिगर में काउंट कर लूँगा कि कितने त्रिभुज हैं और इसका डबल कर दूंगा तो मुझे इस फिगर में पता चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो इसमें देखिए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज। ठीक है, और एक ये हो गया पुनः 5, ये पूरा। इसी तरह अपोजिट 6,
इसी तरह इस साइड 7, इसी तरह अपोजिट इसके 8, यानी टोटल इसमें 8 है। तो जब टोटल 8 एक वाले डायग्राम में है तो इसमें 2 इस तरह का डायग्राम है तो कितने हो जाएंगे, 16 टोटल हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 16। 16 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में टी को 23 और स्काई को 52 लिखा जाता है, तो उस भाषा में जैम को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो उस भाषा में पूछा जा रहा है कि जैम को कैसे लिखा जाएगा। ओके, जब भी मैं बोलता हूँ हमेशा आपको कि जब भी अल्फ़ाबेट को किसी नंबर से कोड किया जाए, पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट को किसी नंबर से कोड किया जाए, तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर ऐसा आपको कहीं भी प्रश्न दिखे ना कि अल्फ़ाबेट के पेयर का किसी नंबर से कोड किया गया हो ना, तो कुछ नहीं करना है, आपको प्लेस वैल्यू से जाना है। ठीक है, होता यही है कि प्लेस वैल्यू का सम होगा, सम होने के बाद कुछ प्लस होगा या माइनस होगा, या कभी कभी डायरेक्ट कोडिंग प्लेस वैल्यू का होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले कुछ मत करिए, आंख बंद करके आप प्लेस वैल्यू को लिखिए और जोड़िए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि प्लेस वैल्यू से ही हमारा आंसर आता है, बिना सोचे समझे। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। और ए का 1 होता है। देखिए, इसको जोड़ करके देख लेते हैं। 20 5 25 1 26। देखिए, यहाँ प्लेस वैल्यू को ऐड करने पे 26 आ रहा है, लेकिन इसको तो 23 से कोड किया है, तो माइनस अगर 3 कर देंगे 26 में से, तो हमारा 23 आ गया, बिल्कुल आ गया। इसी तरह स्काई के लिए कर लेते हैं। देखिए, अब मैं स्काई के लिए यहाँ पे लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट हम लोग ऐड करेंगे प्लेस वैल्यू। यस का कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, के का कितना होता है, 11 होता है। वाई का कितना होता है आपका, 25 होता है। ठीक है, तो ऐड कर लीजिए आप। 19 11 कितना हो गया, 30 हो गया। और 30 और 19 11 कितना हो गया, 30। और 25 कितना हो गया, 55 हो गया। ठीक है, 55 में से सेम हम लोग -3 कर देंगे तो कितना आ गया, 52 आ गया, जो आपका दिया गया है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हो क्या रहा है कि प्लेस वैल्यू को सम करके उसमें से -3 करके कोड किया जा रहा है। तो उसी तरह जैम के लिए कर लेते हैं। जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, ए का 1 होता है, और आपका यम का 13 होता है। ऐड कर दीजिए, 13 11 10 11 हो गया, और 13 24 हो गया, और 24 -3 कर लीजिए तो आपका 21 आ गया। 21 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन के रीजनिंग के क्वेश्चनों को बारीकियों का आप लोग समझिए, बारीकी नहीं समझिएगा ना तो 50 क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर भी आप एग्जाम में सही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए समझिए कि कोई अगर क्वेश्चन है तो हमारा उसको करने का जो अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या किस तरह से हम दिमाग लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए आप दिमाग खोल के बैठें कि हम इसमें अटैक कर देंगे, आएगा तो सोचना शुरू कर देंगे। नहीं ना, आपको कुछ हर प्रश्न के लिए पर्टिकुलर सेट पता होना चाहिए कि हमको उसमें सोचना कैसे है। बात समझ पा रहे हैं, तभी तो भटकाव नहीं होगा ना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है आपने देखा, आपको पता चल गया कि हमको सोचना इसी तरह से है। 2-3 तरीका आपको पता होना चाहिए कि 2 ही 3 तरीका इसमें होगा, लगेगा, और उसी तरह से हमको सोचना है। ठीक है, तो उस तरह से आप जल्दी से जल्दी आंसर ला लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दिया क्या है, बहन चाची और चाचा के बीच में के लिए हमको एक डायग्राम बनाना है। चलिए बना देते हैं, कोई बात नहीं है। बहन चाची चाचा। ओके, देखिए, बहन और चाची की बात करें तो जो कुछ बहनें होती हैं, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ बहनें जो होती हैं ना, वो चाची होती हैं। अब कैसे आप लोग कहेंगे भैया कुछ बहनें चाची कैसे हो सकती हैं, आप लोग मन में सोच रहे होंगे कुछ बहनें चाची कैसे हो सकती हैं और कुछ चाची बहनें होती हैं। बात समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि कुछ जो बहनें होती हैं, जो कुछ बहनें होती हैं, वो किसी न किसी की तो चाची होती है ना, होती हैं कि नहीं। किसी के लिए चाची लगेंगी, किसी की बहन किसी के लिए चाची लगेगी। ठीक है, और कुछ चाची किसी की पत्नी होगी, तो किसी न किसी की क्या बहन तो होगी, तभी तो चाची बनी है किसी न किसी की ना। तो इसीलिए इस तरह का कुछ हम लोग इसके लिए बनाते हैं कि कुछ बहन चाची है या कुछ चाची बहन है। अब देखिए, चाचा का बहन में रिलेशन है क्या, कोई नहीं है। चाचा का चाची में रिलेशन है क्या, आप नहीं है। क्यों, क्योंकि वो मेल है फीमेल है। हम लोग इस तरह से रिलेट करके डायग्राम नहीं बनाते हैं कि चाचा की शादी चाची से हुई है, चाची चाचा की पत्नी है, ऐसा इस तरह से हम लोग नहीं बनाते हैं, नहीं बनाया जाता रीजनिंग में। ठीक है, तो जो चाचा है, चाचा का हमारा कोई संबंध नहीं है बहन और चाची से, इसलिए चाचा के लिए हम लोग अलग से एक डायग्राम बना लेंगे साइड में। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो। यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहा होगा।
देखिए बिल्कुल फिक्स सेट पैटर्न का कैलेंडर का सवाल है और इसको करने का बिल्कुल फिक्स सेट पैटर्न होता है। ऐसा हमेशा एक आध प्रश्न आता है, बिल्कुल फिक्स सेट पैटर्न का प्रश्न है, ठीक है। कुछ नहीं है, आप सिंपल एक बात याद रखिए। देखिए 15 अगस्त 1997 है, अब 15 अगस्त 1998 यानी अगले साल के सेम तारीख की बात पूछा जा रहा है कि दिन क्या होगा। जब ये ऐसा प्रश्न है ना तो एक कंसेप्ट होता है कि इस मान लीजिए ना, जैसे एक साल, एक किसी साल के किसी पर्टिकुलर दिन से अगले साल के सेम पर्टिकुलर दिन पे जाने पर नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ जाता है और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाता है। तो 1997 भी क्या है, ये क्या है आपका नॉर्मल ईयर है। 1998 भी क्या है, नॉर्मल ईयर 4 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे एक दिन बढ़ जाएगा। 15 अगस्त 1997 से जब हम अगले साल 15 अगस्त 1998 को जाएंगे तो शुक्रवार में एक दिन बढ़ जाएगा, यानी शुक्रवार में एक दिन बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे, सिंपल सा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे एक ही घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। 9 के हमको विपरीत बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। देखिए 7 दिया है, 9 दिया है, 8 दिया है, 8 6 4, ओके। एक तो बात क्लियर है कि 9 के विपरीत 7 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। फिर भी हम ला नहीं पा रहे हैं तो हमको अपोजिट निकालना ही पड़ेगा, यानी विपरीत निकाल के देखना पड़ेगा। तो दोनों डाइज में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, यहाँ भी 8 कॉमन है। तो 8 से क्लॉकवाइज चलिए 7, 8 से क्लॉकवाइज चलेंगे 6, यानी 7 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, 7 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 9, और यहाँ 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4, यानी 9 के अपोजिट क्या आ गया, 4। और यही हमसे पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे नहीं देखेंगे कि आपका ऑटोमेटिक भी पता वैसे भी चल गया कि जो 6 है उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 6 के अपोजिट 7 हो गया। और तो हम पूरा अब नहीं देखेंगे, पूरा हम इसलिए नहीं देखेंगे कि हमारा राइट आंसर आ चुका है, 9 के विपरीत पूछा था और 9 के विपरीत हमारा राइट आंसर आ चुका है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब भी 2 डाइज मिले और आपको पता न चले कि कौन किसके विपरीत है तो कुछ मत करिए, आप 2 को पकड़िए, जो दोनों डाइज में 2 संख्याएं कॉमन है वहाँ से क्लॉकवाइज चलना शुरू करिए, और क्लॉकवाइज शुरू चलना करेंगे तो वहाँ से आपको सबका विपरीत पता चल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह किताब ज्ञान से संबंधित है उसी तरह बताना है, फिल्म में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सेम पहला नंबर का प्रश्न है, वहाँ पे आपको अंक दिया था, यहाँ पे आपको शब्द दिया था। करने का सेम तरीका होता है, जो भी 2 आपके पेयर के शब्द दिए गए होते हैं उसमें हम लोग संबंध को देखते हैं, सेम संबंध हम लोग गिवन क्वेश्चन मार्क और गिवन शब्द में लगाकर आंसर लाते हैं, ठीक है। तो किताब और ज्ञान की बात करें तो किताब पढ़ने से क्या होता है, किताब से होता क्या है, किताब को पढ़ने से क्या होता है, से होता है क्या, ज्ञान मिलता है। किताब पढ़ने से ज्ञान ही तो मिलता है। उसी तरह फिल्म देखने से होता क्या, मनोरंजन होता है। फिल्म से क्या होता है, तो मनोरंजन ही तो होता है। फिल्म से क्या होता है, जब हम लोग फिल्म देखते हैं तो उससे क्या होता है, मनोरंजन होता है, एंटरटेन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, मनोरंजन, और मनोरंजन किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस तरह किताब के पढ़ने से ज्ञान होता है उसी तरह फिल्म को देखने से क्या होता है, मनोरंजन मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए और बी बहनें हैं, आर और यस भाई हैं। देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन का प्रश्न रीजनिंग में अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। और एक प्रश्न कोई भी एग्जाम हो, अगर रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आता ही है ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न, बिल्कुल कंफर्म होता है, ठीक है। और हम लोग करेंगे ट्री मेथड से, क्योंकि ट्री मेथड से इसलिए मैं बोलता हूँ, ओरली नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ट्री मेथड से जब आप करिएगा तो गलत होने का संभावना बिल्कुल नहीं होता है। तो चलिए कर लेते हैं। बोला गया कि ए और बी क्या है, बहने हैं। ए और बी क्या है, बहने हैं। बना लेते हैं, कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ए और बी बहने हैं। देखिए अब ऐसा बोल दिया है ना कि ए और बी बहने हैं, यानी कि ए का भी जेंडर क्या है, निगेटिव है, यानी लड़की है, बी भी निगेटिव है। आर और यस भाई हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ए की बेटी आर की बहन है। ए की कोई बेटी है, ठीक है, ए की यहाँ कोई बेटी है, वह क्या है, आर की बहन है, यानी कि आर की बहन है, यानी आर क्या था, लड़का था। बोला गया था आर और यस भाई हैं, तो यस यहाँ बना लेते हैं। अब क्लियर होगा कि ए के ही बेटे आर और यस हैं और ए की एक लड़की है, जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। पूछा क्या है कि बी का यस से क्या संबंध है, बी का यस से क्या संबंध है बताना है। सिंपल सी बात है, मौसी लगेगी, जाहिर सी बात है। ए और बी बहने हैं तो ए के जो लड़के होंगे, लड़कियां होंगे,
वो बी, एक की बहन बी को क्या बोलेंगे, मौसी ही तो बोलेंगे, और मौसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। और आंटी किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे एक शब्द का दर्पण प्रतिबिंब दिखाया गया है, वास्तविक शब्द क्या होगा। रियल शब्द बताना है, यहाँ पे रियल शब्द रहा होगा जिसका दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, तो हमें बताना है कि रियल शब्द क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से, ऑप्शन से ही आप इसको कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपका ई उधर रहा होगा, तो कैसे रहा होगा, सीधा रहा होगा, ऐसे रहा होगा ना। और इस तरह किस ऑप्शन में ई लास्ट में दिया गया है, केवल ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप क्या करिए, किसी भी एक आध शब्द को ये स्टार्टिंग का लास्ट का पकड़ करके देख लीजिए कि वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसी से गेस करके ऑप्शन से करके इसको निकल जाएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। देखिए तब क्वेश्चन हो जाता है ना जब फिगर देता है और वो कॉम्प्लेक्स बना देता है, तो उसमें देखना पड़ता है ना कि हर लाइन को देखना पड़ता है, हर डायग्राम को देखना पड़ता है। आपका अल्फ़ाबेट वाले में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब भी अगर फिगर दे देगा तब उसमें दिक्कत होता है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया गया है, पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, एसएससी हो या रेलवे पूछा जाता है, ठीक है। अभी आपका यूपी पुलिस का पेपर हो रहा है, उसमें भी इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था 23 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। अब देखिए पूछ रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह ये ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे किए हैं, ऐसे क्रॉस लगाए हैं और साइड में एक सर्कल बना दिए हैं, ऐसे हर जगह यही तो कर रहे हैं ना। तो इसी तरह का कुछ डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब आप लोग कह रहे होंगे सर जी ऑप्शन बी में भी तो यही है, ऑप्शन सी में भी तो यही है, ऑप्शन डी में भी तो यही एटलीस्ट है, तो कहाँ ए आंसर हो रहा है। देखिए डियर, हमेशा क्या होता है ना कि हमेशा वही आंसर होता है जो इस फॉर्म में होता है, यानी हमको ऐसे ज़रूरत थी ना, ऐसे ज़रूरत थी ना, ऐसे हमको कुछ ज़रूरत थी, हमको रिक्वायरमेंट कैसी थी समझिएगा ध्यान से, रिक्वायरमेंट हमको कुछ ऐसे थी, फिगर में रिक्वायरमेंट हमको ऐसे थी, तो हमको टेढ़ा मेढ़ा नहीं देखना है, एकदम ऐसे ही देखना है कि ऐसे ही किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है, स्टेटमेंट क्या दिया गया है, वक्तव्य दिया गया है, कई पुस्तकें चट्टाने हैं। तो चलिए कर लेते हैं, डायग्राम बनाएंगे फिर देखेंगे कि निष्कर्ष कौन सा निकल सकता है। कई पुस्तकें चट्टाने हैं, इसके कहने का मतलब है कि कुछ पुस्तकें जो हैं आपके, पुस्तकें पी मतलब कुछ पुस्तकें क्या हैं, चट्टाने, चट्टान को मैं सी से डिनोट करता हूँ, और सभी चट्टाने क्लिप हैं, सभी जो चट्टाने हैं ना वो क्या हैं, क्लिप है, क्लिप को मैं के से डिनोट करता हूँ। अब निष्कर्ष देख लेते हैं क्या बोल रहा है, कुछ पुस्तकें क्लिप हैं, कुछ जो आपके पुस्तकें हैं क्लिप हैं, बिल्कुल बात सही है। देखिए कुछ क्लिप और पुस्तकें यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल, यानी कि पहला सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, कोई भी चट्टान पुस्तक नहीं है, कोई भी चट्टान जो है पुस्तक नहीं है, कैसे भी है, कुछ तो है ना, तो कोई भी कैसे नहीं हो सकता, यानी दूसरा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।